अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 एंड 10। 6 के और 10 के आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, यानी कि इन दोनों के फैक्टर में से जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको फैक्टर का पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर 6 के फैक्टर और 10 के फैक्टर। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि 6 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने का जो तरीकाकार है, फैक्टर वैसे वो फैक्टर आर दोज नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। वो नंबर आपने लिखने हैं जो इसके साथ मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कोई ना बचे। तो फैक्टर की बेसिकली डेफिनेशन तो ये है। अब फाइंड करने का जो तरीकाकार है वैसे भी आप कर सकते हैं कि 1 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 3 के टेबल में 6 आ रहा है और 6 के टेबल में 6 आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपने चेक करना है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी तरह आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम से कैसे करेंगे? 6 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर के साथ करेंगे, 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड हो रहा है 6, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। अब आपने करना क्या है? सबसे छोटा नंबर 1 है, पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा नंबर क्या आ रहा है फैक्टर में? 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर उससे बड़ा 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 भी यहाँ पर नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, और नेक्स्ट आपने चेक करना है कि 2 3 ज़ा 6 है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। यहाँ तक 6 है, हाफ तक आपने चेक करना है, 3 तक, और नेक्स्ट आपने यही नंबर लिख देना है यहाँ पर। इसी तरह 10 के फैक्टर भी ऐसे ही है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 और 2 5 ज़ा 10, ऐसे लिख देंगे। अब कॉमन फैक्टर आपने देखने हैं, तो 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो कॉमन आ रहा है, तो 1 और 2 इसके कॉमन फैक्टर आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ बाय कॉमन फैक्टर मेथड। अब आपने एचसीएफ फाइंड करना इसी मेथड से, कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद इसका एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि फैक्टर मेथड से आपने इसको सोल्व करना है। 24 है, तो फैक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले 24 के फैक्टर क्या होंगे, कौन से नंबर है जो 24 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। ओवरऑल आपने 24 तक आपने नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर 24 का एलसीएम लेंगे, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब आपने सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 और 24, 1 और बजाते खुद वो नंबर उसके लाजमी फैक्टर होंगे, वो आपने लाजमी लिखना है। 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 आ रहा है, अब 3 भी यहाँ पर आ रहा है। 4 चेक करेंगे, 4 2 2 ज़ा 4, 4 भी बन रहा है। 5 नहीं आ सकता, इनको मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं लिखेंगे। फिर 6 देखे था, 2 3 ज़ा 6, 6 भी आ रहा है। अब उसके बाद 7 भी नहीं बन सकता क्योंकि प्राइम नंबर है। 8 का चेक करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 भी बन रहा है। उसके बाद 9 भी नहीं बन रहा, 10 भी नहीं बन रहा, 11 भी प्राइम नंबर है, वो भी नहीं बन सकता। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 भी बन रहा है। अब 24 का जो हाफ है वो 12 है, तो 12 तक आपने सोल्व कर लिया। उसके बाद जो आप फैक्टर लिखेंगे वो बताते खुद आप 24 ही लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद 36 है, 36 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब आपने यहाँ पर फैक्टर लिखने, सबसे पहले फैक्टर क्या लिखना है? 1। उसके बाद 2 भी आ रहा है, 3 चेक करें, 4 चेक करें, आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 5 नहीं आ रहा, 6 2 3 ज़ा 6, 7 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 9 चेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह 10 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं बन रहा इससे मल्टीप्लाई करने से। 12 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 बन सकता है, यहाँ पर मैंने सोल्व किया हुआ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसी तरह 13 14 15 भी नहीं बन रहा, 16 भी नहीं बन रहा, 17 भी नहीं बन रहा, 18 चेक कर लें आप, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 18 इसका हाफ है 36 का। अब आपने डायरेक्ट 36 यहाँ पर लिख देना है। अब कॉमन देखना, जो कॉमन आ रहे हैं वो लिखेंगे, यहाँ पर सारे कॉमन फैक्टर लिखेंगे आप जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा था? 12 आ रहा था। 1 2 3 4 6 और 12 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर क्या होगा? 12 होगा।
तो इस तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट वो भी सेम है। सबसे पहले फैक्टर फाइंड करने हैं, आपने एलसीएम लेना, उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर एचसीएफ में आपने जब आंसर लिखना है तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो आप आंसर लिखेंगे। तो इसके रिमेनिंग पार्ट सेम है, उसकी प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें। अगर किसी क्वेश्चन का मसला होगा तो वो कमेंट्स लाजमी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि कोई लेक्चर जो है ना वो किस हिसाब से मैं यानी कि डिलीवर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।